सारा, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह समझता हूँ। उस दिन मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में था तुम सोच भी नहीं सकती। मामा ठीक कहती हैं। आप दोनों भाइयों की आदत है दूसरों की बेइज्जती कर कर माफी मांगना। देखो, इसके और तुम्हारे दरमियान नाराजगी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझता हूँ, और तुम जैसी बहन को नाराज करने या बेइज्जत करने का मैं सोच भी नहीं सकता, इसीलिए अपने किए की माफी मांगने खुद आया हूँ। अब मेरे माफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। मामा आप लोगों के घर सामान भिजवाने वाली हैं। क्या? मगर क्यों? मेरी वजह से? अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उस दिन। ठीक है, तो अब मेरा दिल भी खराब हो गया और मेरे पास आपको माफ करने के लिए कोई वजह नहीं है। अगर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगू फिर भी नहीं? सुहेल भाई, क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? चले ना आप मेरे साथ। एक मिनट, मैं इससे तुम्हारी वजह से, अपनी वजह से माफी मांग। अगर अपनी वजह से मना रहे हैं तो फिर मुझे वजह बताएं। एक सेकंड, अगर तुम वजह जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। राहित, मेरी बात सुन। सुहेल भाई ने जो कुछ भी किया ना, वो महापारा की वजह से किया, महापारा की हरकतों की वजह से। महापारा की वजह से मेरे साथ ये सब? क्योंकि उस दिन जब तुम आई थी, तुमने जिस तरह की ड्रेसिंग की थी ना, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे महापारा करती थी। तो सुहेल भाई को उस वक्त ये लगा कि वो तुम नहीं, वो महापारा है और वो फरी को छीन लेने के लिए आई है। परी को छीनने? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? परी को छीनना कोई मजाक तो नहीं है। देखो सारा, जो लड़की हमारे घर का सुकून और हमारी इज्जत छीनने की कोशिश कर सकती है ना, वो क्या नहीं कर सकती। हमने उसे पलकों पर बिठा कर रखा था, लेकिन फिर उसकी करप्शन की न्यूज और रातों रात थाने से उसका गायब हो जाना, हम सब हिल गए। वो आपकी सगी बहन नहीं थी सुहेल भाई। आप उसके लिए इतना परेशान मत हो। वो तो बाकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन तुम्हें मैं दिल से बहन मानता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम और रायद हमेशा खुश रहो। अब अगर तुम चाहो तो मेरे किए की सजा भी मुझे दे सकती हो, मुझे कबूल है। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। डिनर पे चलो।
आपको क्या पहले से पता था कि मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी और सबको मेरी सच्चाई पर यकीन आ जाएगा? इसका मतलब तुम्हारी नौकरी बहाल हो गई। देखा मेरे रब को, कितना मेहरबान। उसने हमें दोबारा दरबदर होने से बचा लिया। दादी प्लीज आज तो ये बातें मत करें। सही कह रही हो, आज तो खुशी का दिन है भाई, खुशी की बातें होंगी सारी। बिल्कुल दादी, असूलन आज तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। आप केक लेंगे? तो प्लेटें और चमचे तो ले आओ। मैं ले आती हूँ। देखो आज इसकी सालगिरह है और इसको याद भी नहीं है। तो बताने की जरूरत भी नहीं है दादी। तो मैंने तो केक मंगवा लिया। दरअसल दादी मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ। तो अब इसका क्या करूं? दादी हम उसकी आज़ादी और रीजॉइनिंग की सेलिब्रेशन तो कर सकते हैं। हाँ वैसे ये बात तो सही है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दोबारा इसकी नौकरी बहाल हो जाएगी। क्यों उम्मीद नहीं थी भाई? अरे बेटा वो बहुत ताकतवर लोग हैं ना। दादी अल्लाह से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। ये तो सही कहा तुमने। अल्लाह ने तुमको फरिश्ता बनाकर भेजा है हमारे लिए। दादी मुझे फरिश्ता कहकर मेरी उम्मीद ना तोड़ें। ये क्या बात हुई भला? क्योंकि फरिश्तों की ख्वाहिशात नहीं होती और मेरी हैं। तो ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो फरिश्ता बनने से भी ज्यादा अहम है? ख्वाहिश तो पहले थी, अब तो जरूरत लगने लगी है। और ऐसी जरूरत जिसके बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। बस मेरी तो अल्लाह से यही ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। सोच लें दादी। क्या सोचना है? चम्मच खाऊंगा कैसे? सॉरी दादी, ये सलमा कहाँ चली गई? आप पकड़े, मैं ले आती हूँ। हटो यहाँ से। सोहेल, सोहेल, क्या कर रहे हो ये तुम? तुम्हें किसने आने दिया इसे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उठो सारा, उठो। खबरदार सोहेल, खबरदार खबरदार जो मेरी खबरदार! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल पागल हो तुम, सब पागल हो। All just mad. चलो सारा, get out of this mad house. सोहेल, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? दुर्दारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुली फिजा में सांस लेने आई हूँ। अंदर घुटन हो रही थी मुझे। और फरी कहाँ है? उसके पास कौन है? इतने गुनाह करते क्यों हैं जो बार बार सामने आके डराते हैं आपको? सारे गुनाह मैंने ही किए ना। तुमने तो दुनिया में नेकियों के दरख्त लगाए हैं और वो फल दे रहे हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपना घर बचाने के लिए किया, लेकिन आपके पास क्या रीजन है? आपकी बदनजरी? नहीं, वो रीजन हो तुम। सुहेल बेटा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। तुम ठीक कह रहे थे, तुम सबको मना सकते हो। रायद और सारा आज डिनर पर जा रहे हैं। महापारा के नखरे उठाते उठाते इन्हें आदत जो पड़ गई है।
जो अच्छाइयाँ मेरे बेटे ने उस एहसान फरामोश के साथ की हैं ना, अल्लाह ताला इसकी औलाद को उसका अजर देंगे। हमारी फरी के भी लोग ऐसे ही नखरे उठाएंगे। मेरी बेटी कोई बिन माँ की नहीं है जो दूसरों से नखरे उठवाने के लिए करेले की बेल की तरह हर शाख से लिपट जाए और दूसरों की जिंदगी में कड़वाहट भर दे। अल्लाह ना करे कि हमारी फरी कुछ ऐसा वैसा करे। उसका पूरा खानदान है। मैं बैठी हूँ, मैं अपनी बच्ची को दुनिया की ऊंच नीच समझाऊंगी। आप सिखाएंगी, जैसे अपने बेटे और इस बेटी जैसी की तरबियत आपने की। उसको देखने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अपनी बेटी की तरबियत मैं खुद करूंगी। और उसमें किसी को भी बोलने का हक नहीं दूंगी। दादी, आपने ठीक से सुना था ना? सलार ने रेस्टोरेंट का ही नाम लिया था। अरे हाँ भाई, जब तुम प्लेटें लेने गई थी ना तो उसने कहा था कि होटल में है और बॉस ने मीटिंग रख ली है, जल्दी पहुंचना। अच्छा ये लो। ये क्या है? पहनना है इसे। दादी, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, किसी पार्टी में थोड़ी जो ये इयररिंग्स पहन लूं। अरे तो होटल में जा रही हो ना, वहां तो सब ऐसे ही तैयार होकर आते हैं। दादी, अच्छा पहन। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। सकलैन साहब ने मीटिंग के लिए ये वाली जगह ही चूज क्यों की है? क्योंकि ये जगह बहुत पीसफुल है and I like it। लेकिन सेटअप देखकर तो ये लग रहा है कि किसी की बर्थडे है। हाँ, बर्थडे तो है। आप जानते हैं कि किसकी है? बिल्कुल जानते हैं, इसीलिए तो अरेंजमेंट किया है। हैप्पी बर्थडे।